हल्की हल्की ठंड अब कम हो रही है और जनवरी का महीना खत्म होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। अचानक एक दिन शोर शराबा मचने लगा। बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। रायपुर नाम के एक गांव में आज पुलिस की गाड़ियां, पुलिस वाले और इलाके के बसने वाले लोग भरपूर पहुंच गए हैं। लोगों के शोर से रायपुर अचानक खामोश हो चुका है। उसी भीड़ के बीच में दीपक नाम के एक व्यक्ति की मुड़ी हुई दुकान है। धूप सीधे दीपक के चेहरे पर पड़ रही है। दीपक उधर से सब कुछ देख रहा है। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति मन में गहरी उदासी लिए दीपक की मुड़ी दुकान पर आया और बोला, क्या रे दीपक, कैसा है? अच्छा हूँ काका, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। घर में खाने को कुछ नहीं है, थोड़ा सा चावल दाल लेने आया था, लेकिन क्या? उधार नहीं दे सकता काका, माफ कीजिए। थोड़ा सा दे दे बेटा, आज मेरी बेटी आने वाली है। नहीं, पहले आप पिछले का उधार चुका दो, उसके बाद नया उधार दूंगा। दूर से एक पुलिस वाला ये सब देख रहा था। उस बुजुर्ग को देखते ही वो थोड़ा भावुक हो गया और दीपक की दुकान में आ गया। क्या हुआ भाई, क्या मसला है? कुछ नहीं सर, इस काका ने पहले ही इतना उधार लिया है लेकिन चुका नहीं पाया और फिर से उधार मांग रहा है। नहीं सर, आज हमारी बेटी शहर से आ रही है और घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए। अरे नहीं सर, इसके कोई बेटी नहीं है, झूठ बोल रहा है। ठीक है, अभी इनको जो चाहिए दे दो। पहले का पैसा और अभी कितना हुआ बता। पहले का उधार और अभी का सामान मिला के कुल मिला के 1500 हो गया सर। ठीक है, दे दो। ठीक है सर, लो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। आज इसके कारण थोड़ी परेशानी थी, लेकिन तुमसे भगवान ने जुगाड़ कर ही दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अभी जाओ और अपना ध्यान रखना। सर एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? बुरा मत मानना, आप पुलिस वाले होकर भी उसका झूठ नहीं पकड़ पाए और वो आपको बेवकूफ़ बना गया। क्यों? तुमको ऐसा क्यों लगता है? उसकी ना कोई लड़की है ना कोई लड़का। हम हमारे गांव के हैं, हमें तो पता ही होगा ना सर। हाँ ठीक है, वो जिस भी कारण से लिया हो, बस वो खुश रहे और अपना पेट भर सके। असली बात यह है कि उसके ऐसे ही चल जाता है तो कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, अभी हमें जाना पड़ेगा। सर, सब इंस्पेक्टर विक्रम नायक, देखो कौन आया है। ये हैं इस गांव के पंचायत और पार्टी के बहुत बड़े नेता। हेलो सर। नमस्कार। हमारे यहाँ हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। नमस्कार। देखिए इंस्पेक्टर, जिसका खून हुआ है वो विवेक कुंडू हमारे बहुत करीबी थे, यानी हमारे दाहिने हाथ थे। उसे बेरहमी से मार डाला गया है। क्या तुम्हारे किसी के ऊपर शक है? शक तो किसी पर नहीं है, लेकिन हम पार्टी के नेता हैं और इस गांव के पंचायत भी हैं, तो दुश्मन तो बहुत सारे होंगे ही, और नज़दीक चुनाव भी हैं। बात तो सही है। तो आपका काम है खूनी को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालना, वरना आपका बड़ा बाबू तो हमें पहचानी करवा दिया है कि मैं कौन हूं। ठीक है, मैं चलता हूं। 13 तारीख की रात का पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ओके सर। हेलो। ओके, ठीक है। सर इधर कुछ है। सब कुछ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो उस दिन रात में विवेक कुंडू एक मॉल में था। ठीक है, हमें थोड़ा काम है, तुम इन दोनों को ट्रैक करते रहो। ओके सर। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो सर। इसका मतलब उस रात विवेक चेंजिंग रूम में गया लेकिन वापस ही नहीं आया, बस इतना ही। हमने सही से चेक किया सर, लेकिन और कुछ नहीं मिला। सब इंस्पेक्टर विक्रम केस की तहकीकात के सिलसिले में रास्ते में जा रहे थे। अरे काका, आप यहां?
अरे बेटा, कुछ नहीं। आज क्या खाना खाया? आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? नहीं बेटा, कुछ नहीं। ठीक है, मैं सब समझ चुका हूं। अभी आता हूं, आप यहां रुकना। ये लीजिए चावल और कुछ जरूरत की चीजें। अरे तुम कितने अच्छे हो बेटा, हमारे दिल की बात कैसे पता चल गई तुम्हें? ऐसा कोई बात नहीं, आप इधर ही रहते हो। नहीं नहीं, यहाँ से थोड़ा दूर है, चलो ना मेरे घर। हेलो, क्या? ओ माय गॉड। काका, बाद में आऊंगा आपके घर, अभी कुछ काम है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन याद से आना जरूर करना। उस दिन फिर से रायपुर में एक जगह पर बहुत सारी भीड़ लग गई। रायपुर पहले जैसा नहीं रहा। हाँ भाई, उस दिन एक खून हुआ था, फिर आज। अभी तो घर से निकलने में भी डर लग रहा है। लेकिन ये सब चुनाव के समय पर ही क्यों होता है? हटो सब। कुछ पता चला कैसे हुआ, कब हुआ, और इसके फैमिली के बारे में? कौन है ये? यहां क्या कर रहा है? अरे आप लोग क्या कर रहे हो? फिर से आज एक खून हुआ है। हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जानते हो जिसका खून हुआ वो कौन है? ज्योति गराई, मेरा सीए। अच्छा, अब एक एक करके सब तुम्हारे ही आदमी क्यों मारे जा रहे हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो खून कर रहा है वो एक सीरियल किलर है। हो सकता है अगला नाम तुम्हारा है। तुम हमें जानते नहीं हो। अगर जल्द से जल्द खूनी का पता नहीं चला ना, तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। नौकरी बाद में खाना, पहले अपना जान बचाओ। सब इंस्पेक्टर विक्रम ने ज्योति गोराई के घर की अच्छे से छानबीन की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। कुछ मिला? नहीं सर, लेकिन सर इसकी मोहल्ले बस्ती वाले बोल रहे थे कि कल रात करीब 10 बजे वो किसी को फोन पर बात करते हुए निकल रही थी। ठीक है, उस फोन को खोलो और देखो कल रात को किस किस से बात की है। ओके सर। अरे काका, क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ बेटा, आ जाओ ना, ये तुम्हारा ही घर है। क्या हमें खाना मिलेगा? जोर से भूख लगी है। भगवान ने हमें एक बेटी और एक बेटा दोनों दिए हैं। हाँ काका, तुम्हारा बेटा ही समझ लो। लेकिन काका, एक बात पूछूं? गुस्सा तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं बेटा, पूछो ना बेझिझक। आपने बताया था कि आपकी एक बेटी है, लेकिन वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अभी वो घर पर नहीं है, शहर में पढ़ाई कर रही है। ओह, लेकिन वो कब कब शहर से आती है? मुझे तो लग ही रहा है कि तुम उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो। नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है बेटा, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। उसका नाम है निर्भया। छोटी छोटी उम्र से इतने प्यार से पाला है उसे, कभी अपने से एक कदम भी दूर नहीं होने दिया। बचपन में ही उसकी माँ चली गई, बस उसके बाद से वो मेरी दुनिया बन गई। पढ़ाई में तो कमाल थी निर्भया। हेलो। अरे निर्भया, आज तो रिजल्ट है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या होगा? अरे चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं पूजा हूँ, तेरे जैसी टॉपर नहीं। ओके। हर साल स्कूल से मेडल, हर साल टॉप पर। एक रात बोली, पापा मुझे और पढ़ना है, शहर में रहूंगी, साल में 1-2 बार आ जाऊंगी। मैं तो तैयार ही नहीं हुआ। अरे और पढ़ के क्या करेगी, अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कर देंगे।
नहीं, मैं सीए बनूंगी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ सर, कल रात जिससे बात कर रही थी वो नंबर विधायक साहब का था। क्या बोल रहे हो? केस तो क्रिटिकल होती जा रही है। तो क्या विधायक जी से पूछताछ करनी चाहिए? नहीं, अभी नहीं। उसने कहा था हमारी नौकरी खा जाएगा। अब हम दिखाएंगे मजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर, गला घोंटकर मारा गया है। ओके, विधायक को बुलाओ। आओ आओ विधायक जी, हमें कुछ हाथ लग गया है, उसके बारे में बात करनी है। ठीक है। ज्योति गोराई के मोबाइल को ट्रैक किया तो पता चला कल रात लास्ट आपसे ही बात की थी। हाँ, हमारी आईटीआर फाइल करने के लिए बात हुई थी। ओके, फिर क्या हुआ? फिर उसने कॉल कट दिया, लेकिन उसे कहीं जाना था तो वो थोड़ा जल्दी में था। ओके, देखिए विधायक जी, अगर आप सही सही बोलते हैं तो आपकी जान बचाई जा सकती है। अरे सर, हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं। लेकिन रात को उसे कहाँ जाना था ये कैसे पता लगा? या और एक बार विवेक के रूम की तलाशी लेनी पड़ेगी। कुछ मिला? नहीं, लेकिन सर विवेक की एक डायरी में ज्योति गराई की फोटो मिली है। जिस डायरी से ये तस्वीर मिली है वो डायरी कहाँ है? टेबल में रखी हुई थी। इस डायरी में तो प्यार भरी शायरी लिखी है। इसका मतलब विवेक ज्योति से प्यार करता था, लेकिन ज्योति किसी और को पसंद करती थी। तो मतलब सर ज्योति का दूसरा बॉयफ्रेंड ही इन दोनों का कत्ल किया है? लेकिन ज्योति के मोबाइल पर विधायक जी के सिवा सिर्फ 2 नंबर थे। वो नंबर किसका है पता लगाओ। ओके सर। सर हमने चेक किया, ज्योति के मोबाइल में 2 नंबर थे। एक नंबर तो 3 महीने पहले ही बंद हो चुका था और दूसरा नंबर अभी भी एक्टिव है। वो कौन है ये पता लगाओ। लेकिन सर विवेक के खून होने से ठीक 3 घंटे पहले विवेक के फोन पर इसी नंबर से कॉल आया था। इसका मतलब ये खून इसी ने किया है। पता लगाओ कौन है। ओके सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। तूने क्या किया वो पता चल जाएगा। तेरा नाम क्या है? देवाशीष। विवेक और ज्योति को कैसे मारा बता। विवेक और ज्योति मर गए। ऐसा कह रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं। सच सच बता, वरना सच उगलवाना हमें अच्छे से आता है। हम सच कह रहे हैं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। ज्योति को कैसे जानता है? ज्योति हमारी वाइफ है। ज्योति का कत्ल हो गया और तुझे कुछ पता ही नहीं चला? तूने उसे कॉल करके चेक भी नहीं किया क्या? उसने हमें कहा था कि विधायक जी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। बता, उस रात वो कहाँ जा रही थी ये तो पता होगा ना? हाँ, वेडिंग प्लेस लॉज पर काम कर रहे थे। ठीक है, 12 तारीख को शाम 7 बजे तूने विवेक को क्यों फोन किया था? उस दिन ज्योति सुबह से निकली थी, लेकिन शाम हो गई फिर भी घर नहीं लौटी, इसीलिए मैंने कॉल किया था। फिर विवेक ने कहा कि ज्योति उसके पास नहीं है। थोड़ी देर बाद ज्योति घर लौट आई। उस दिन हमारे साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। हमें वेडिंग प्लेस की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ओके सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम कहीं नहीं जा सकते। ज्योति हिया पर पिछले 2 घंटे से अकेली काम कर रही है। हिया अकेला ऐसा क्या काम कर रहा है? अब ये कहां जा रही है? सर वॉशरूम जा रही है शायद।
करीब 1 घंटा हो गया, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? अंदर क्या कर रही होगी? कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है ना? सर गेट खुला है। ये क्या है? चारों तरफ लाइट टिमटिमा रही है। एक काली छाया उसके पैर टंके ले जा रहा है। चारों ओर हंसने की अजीब अजीब आवाजें गूंज रही हैं। इंस्पेक्टर विक्रम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन उसी बीच कुछ समझ आया और वो हड़बड़ाकर वहां से चला गया। हेलो विधायक जी, नमस्कार। घर पर है क्या? हाँ, आज कैसे कॉल किया आपने? कातिल पकड़ लिया है क्या? वैसे ही समझ लीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, आ जाओ, किसने रोका है? विधायक जी, लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? और आपने तो कहा था असली कातिल पकड़ लिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। ठीक है, इस फोटो में जो लड़की है उसे पहचानते हैं ना? अरे हाँ, नहीं, कौन है ये? देखिए विधायक जी, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि अगला निशाना आप ही बनेंगे। विधायक ठंड में पसीने से तरबतर हो गए। उन्हें विवेक हो गया कि विधायक जी जरूर कुछ छिपा रहे हैं। हाँ, इसे हम पहचानते हैं। इसका नाम निर्भया है। ये भी ज्योति की तरह सीए है। शहर से पढ़ाई की थी और बहुत इंटेलिजेंट है। एक दिन हम और विवेक एक फंक्शन में गए थे। विवेक ने इसे मिलवाया था और तब हमें एक सीए की जरूरत थी। सर, वो जो लड़की खड़ी है वो एक सीए है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप चाहें तो उसे आप रख सकते हैं। हाँ जरूर, हमें भी तो एक सीए चाहिए। चलो तो फिर बात करते हैं। हाय। हाय विवेक, हाउ आर यू? अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। निर्भया, ये हैं रायपुर गांव के विधायक जी। नमस्कार सर। सर, ये है निर्भया, एक प्रोफेशनल इंटेलिजेंट सीए। बहुत खूब। निर्भया, सर को तुम्हारे तरह एक इंटेलिजेंट सीए चाहिए। क्यों ना तुम हमारे साथ काम करो? बस, हमें जिनकी जरूरत थी वो मुझे मिल गया। निर्भया हमारे साथ ठीक से काम करने लगी। फिर एक दिन, सर इतने सारे अमाउंट कहाँ से आए? ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम बस वो काम करो जो दिया गया है। फिर एक दिन निर्भया को सब पता चल गया कि वो पैसा कहाँ से आया। तुम विधायक जी डर रहे हैं। उसी पल कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। दूसरे कमरे से एक अजीब सी आवाज आती है। विधायक देखते हैं कमरे में कोई नहीं। अचानक लाइट बंद हो जाती है। अंधेरे में दिखता है कोई खड़ा है। फिर लाइट आती है, कोई नहीं। फिर लाइट जाती है, ऐसा लगता है मानो कोई है। फिर लाइट आती है, फिर कोई नहीं। उन्हें लगता है कि ये उनकी भूल है और पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं उनके ठीक पीछे एक भयानक आत्मा खड़ी है। अगली सुबह इंस्पेक्टर विक्रम टीवी देखता है। अभी अभी खबर आई है कि रायपुर के विधायक को किसी ने हत्या कर दी है। हमारे साथ जुड़े रहिए, पल पल की खबर हम आपको पहुंचाते रहेंगे। अगले दिन सुबह सुबह विक्रम काका के घर गया और फैसला किया कि उनसे सब सच सच बता देगा कि निर्भया अब इस दुनिया में नहीं है। बेटा, निर्भया आई है, वो कमरे में है, आज फिर से चली जाएगी। विक्रम सोच में पड़ गया। अरे, वो तो 20 साल पहले मर चुकी थी, फिर कैसे आएगी? विक्रम ने कहा, सब सच बता ही देता हूं। काका, एक बात बताओ,
हाँ बेटा, बताओ ना। काका, निर्भया तो 20 साल पहले मर चुकी है। ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? वो तो कल भी थी और अभी भी कमरे में है। ऐसे में विक्रम कुछ बोलता उससे पहले ही निर्भया अपने कमरे से निकल आई। विक्रम चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? यही है निर्भया मेरी। तुम्हें क्या हो गया बेटा? नहीं बाबा, ये सही बोल रहा है। मैं मर चुकी हूँ। मैं अपने बदले लेने के लिए भटक रही हूँ और आज मेरा बदला पूरा हुआ। बेटी, तू ये क्या बोल रही है? हाँ बाबा, यही सही है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे बताऊं और तुम्हें किसके साथ छोड़कर जाऊं, लेकिन आज तुमने हमारे बदले एक बेटा पा लिया है। अब मैं जा सकती हूँ और तुम हमारे बाबा का ध्यान रखना। क्या सच में हम तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे? किसने कहा? मैं तुम्हारे हमेशा करीब हूँ और तुम्हें हमारा जब भी मिलना हो बस याद करना। हवा के साथ तुम्हें छूता रहूंगा। बाबा, अब मैं चलता हूँ। सब कहते हैं कि एक माँ ही होती है जो अपने संतान से प्यार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पिता भी माँ की तरह अपने बच्चे से प्यार करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ का प्यार नजर आता है और पिता का प्यार छुपा रहता है।